Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइफ 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो गाइस, आपने रीडिंग देखने से पहले अपने और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लेना है। साथ ही जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें ज़रूर से याद करें। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। द स्टार सबसे पहले यहाँ पर है। एक्वेरियस, कुंभ राशि। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वी हैव द एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये है, और अब हम इन्हें क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं इनकी लेट नाइट थॉट्स, इनकी लेट नाइट एनर्जी आपके लिए क्या है, इनने लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए यूनिवर्स द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई करें। देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपका ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि विडो हैं, कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। आप में से कुछ लोगों की ये भी एनर्जी हो सकती है कि एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, तो क्योंकि उसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो ये सारी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर अभी पिक कर पा रही हूँ। चलिए अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैं यहाँ पर एनर्जीज़ नहीं बोलूँगी कि मैरिड लोगों के लिए है या अनमैरिड लोगों के लिए, जस्ट अब मैं बोलती जाऊँगी, ठीक है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो गाइज, इनके दिमाग में आपको लेकर के 2 तरीके के थॉट्स चल रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि कन्फ्यूज़न को बताती है, और आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर के 2 तरीके के थॉट्स चल रहे हैं। पहला थॉट तो यहाँ पर ये कि क्या आप इस पर्सन के साथ चीज़ों को हील करना चाहते हो। मतलब उनके दिमाग में आ रहा है कि क्या वो मेरे साथ रिलेशनशिप को हील करना चाहती है या करना चाहता है, वो मेरे साथ फिर से कनेक्ट होना चाहता है या नहीं होना चाहता है, लाइक वो मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती है या नहीं चाहती है। ठीक है, पहला थॉट तो ये। दूसरा थॉट जो मुझे आपको लेकर के दिखाई देते हैं वो ये कि कहीं आप किसी और के साथ नई शुरुआत तो नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, कहीं आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। जो भी चीज़ें हुई पास्ट की उनको पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत करते हैं, कहीं आप उस एनर्जी में तो नहीं हो। तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि वो बहुत कंफ्यूज है
और कन्फ्यूज़न में उनके ये दो तरीके के थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। ऑफकोर्स वो आपसे बात करेंगे तभी क्लियरिटी मिलेगी कि भाई आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो हाँ, आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, इसीलिए ये सोच रहे हैं, बट उनको ये भी जानना है एट द सेम टाइम कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप भी हील करना चाहते हो। अगर आप हील करना चाहते हो तो ये भी एफर्ट लें। मतलब इनका ये है कि मैं एफर्ट लूँ और सामने वाला ही इंटरेस्ट शो ना करे तो मेरा वहाँ पर पोपट बन जाएगा या फिर मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए पहले ही दिमाग में क्या लगा रहे हैं कि मतलब पहले ही पता चल जाए कि उसका क्या है मन में। अगर वो पता चल जाता है तो फिर मैं इनिशिएट करता हूँ या करती हूँ, तो फिर मैं एफर्ट लेता हूँ। तो मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि यस, वो आपके साथ आगे मतलब लाइक आगे की बात अलग है, लेकिन एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, चीज़ों को हील डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े डाउट में हैं, थोड़े कन्फ्यूज़न में है। तो कन्फ्यूज़न समझ में नहीं आ रही है उनको, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि आगे हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। अब इसके पीछे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपने बात करनी बंद कर दी, आप बात नहीं कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, आपका बात ना करने का रीज़न कुछ और हो सकता है, किसी तरीके की कोई नाराज़गी हो सकती है, किसी तरीके का कोई हर्ट हो सकता है, लेकिन ये पर्सन उसको तो नहीं समझ रहे हैं। मे बी बाकी आगे मैं कार्ड्स क्लियर करूँगी उसमें निकले, बट उसको नहीं समझ रहे और अलग वे से ही आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने खुद के दिमाग से चलना, खुद के दिमाग लगाना, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाना, तो वो दिखाई देता है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हमारे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अभी आपको खुद की एनर्जी में देख रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले उनकी एनर्जी ऐसी थी कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत मतलब ऐसे हो रहे थे कि भाई मैं तो टू द पॉइंट हूँ, कट टू कट हूँ, एंड लाइक यू नो बहुत रूडली बिहेव करना या चीज़ों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग ना बनाने की बजाय अपना सिर्फ फैसला सुनाना, तो वो वाली चीज़ एक एनर्जी में आपके पर्सन हो सकता है रहे हो। अभी देखो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई देता है कि आपके पर्सन को अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि आपके अंदर चेंजेस हैं, आपके अंदर बदलाव है, आप उस पहले वाली एनर्जी में नहीं हो। पहले आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हुआ करती थी, लाइक आपका शायद एक चाइल्डिश नेचर है, और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ उसी वे में पेश आए कि आप बहुत सॉफ्टली इस पर्सन के साथ पेश आए। इस पर्सन को आपने एक बच्चे की तरह प्यार किया, या फिर आप इनके सामने बच्चे बन जाते थे, ये चीज़ होती थी। मतलब आपने ना चीज़ों को कभी उस वे में सोचा ही नहीं, और आप जस्ट यू नो लाइक हर चीज़ को लेट गो करते रहे, इग्नोर करते गए और आगे बढ़ते गए कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, प्यार अंडरस्टैंडिंग सब स्ट्रांग हो जाएगा। बट एक मोमेंट ऐसा आता है ना जब इंसान को लगता है नहीं यार, कितना ही कुछ कर लो लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको वैल्यू नहीं होने वाली, और वही पॉइंट आया भी आपकी लाइफ में, और आई थिंक उसी ने आपको पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से उठा करके सीधा क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाल दिया। अब आपके पर्सन इस सोच में है कि आपका वो पहले वाला बिहेवियर कहाँ गया, क्योंकि इनको वो पहले वाला बिहेवियर देखने को नहीं मिल रहा है, और ये ज़रूरी भी था, ये अच्छा भी है, ये गलत नहीं है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि वो पहले वाला बिहेवियर अगर रहता तो ये पर्सन कभी रियलाइज़ नहीं कर पाता आपकी वैल्यू को। अभी इसको वैल्यू समझ में आ रही है, और आपके उस पहले वाले बिहेवियर की भी हो सकता है ये पर्सन आपको कहते हो कि तुम बहुत इनमेच्योर हो, तुम्हें समझ नहीं है एंड ऑल, तो आप इनमेच्योर नहीं थे, बस आप इनके सामने ज़्यादा समझदार या ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करते थे। आप कहे कि ठीक है यार, मैं इसके सामने ऐसे ही रहूँ, इसको भी बहुत कंफर्ट जोन मिलेगा वहाँ पर, बट उन्होंने उस चीज़ को बहुत अलग वे में ले लिया। सो आपका बहुत ज़रूरी था कि आप अपने फिर ठीक है भाई, मैं हूँ वैसे दिखाती हूँ जो लोगों के साथ हूँ, तो वो चीज़ आपने की है, अब ये चीज़ उनको खटक रही है, और ये ज़रूरी भी है। अगर आप चाहते हो कि उनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आए तो ये इम्पॉर्टेंट है
कि आप ऐसा करो, और वो चीज़ हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है टेम्परेंस और बॉटम ऑफ द डेक से द वर्ल्ड एनर्जी। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स रखता है, और दूसरी बात, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अभी मैं ये कह सकती हूँ कि यस, ये पर्सन थोड़ा इनकम्प्लीट खुद को महसूस कर रहा है, कंप्लीशन वाली फीलिंग नहीं आ रही है इस पर्सन को। मुझे दिखाई देता है कि पर्सन की लाइफ में जब आप होते हो तो इनकी इनकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस सिर्फ आपकी एक कमी है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है। एक और कप आएगा, वो 10 ऑफ कप्स में बदल जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज करना, और एक बेसिकली एक सुकून, एक होता है ना मेंटल पीस। हम किसी इंसान के पास बैठे हैं तो वहाँ पर एक मेंटल पीस हमें मिल रहा है। तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को भी ना आपके साथ रह करके एक मेंटल पीस मिलता है, उनको सुकून मिलता है, वो आपकी एनर्जीज़ को लेते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड वही मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि इमोशनली फुलफिल महसूस करते हैं आपके साथ। जब भी आपके साथ होते हैं तो इनको इमोशनल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। एंड ये पर्सन को ये चीज़ मालूम है कि पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे ना, तो ऐसा बॉन्ड जो आपके साथ बना था, या जिस तरीके से आपने इनको अंडरस्टैंड किया था, या जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आप दोनों ने बनाई थी, या मैं ये कहूँ कि आप जिस तरीके से इनको ट्रीट किया करते थे, इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि कहीं भी जाऊँ मैं दुनिया में, लेकिन उस तरीके का ट्रीटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। ओके, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि यस, ये पर्सन आपके लिए बहुत सारे सपने देखते हैं, और ये आपके साथ अपनी एक दुनिया बसाना चाहते हैं, एक बहुत प्यारी सी दुनिया जिसमें आप दोनों हैं और आपका एक वर्ल्ड है। ओके, सो मुझे दिखाई देता है कि काफ़ी अच्छी सोच रख रहे हैं, काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन मुझे इनकी दिखाई दे रही है कि आपको लेकर के आपके साथ फ्यूचर ये बहुत सुंदर इमेजिन करते हैं। ओके, सो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनको मिल गए तो मतलब इनको पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई, या कुछ ऐसा कि कुछ सपने ऐसे हैं इनके जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही पूरे हो सकते हैं। तो वो चीज़ इनको बहुत ये फील कराती है कि यस, एक कंप्लीशन वाली फीलिंग, तो वो दिखाई देता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कॉइन्स, यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी हाल फिलहाल आपकी पर्सन की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ पूरी तरीके से इनबैलेंस दिखाई देती है, किसी तरीके का कोई बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लग रहा है वो इमोशनली भी सफ़र कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली भी सफ़र कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ऐसा दिखाई देता है कि वो पूरी तरीके से स्टक हो गए हैं, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। आपको मैं बताती हूँ कि वो किस तरीके की एनर्जी में है। हम जब अपनी लाइफ में इतने परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा, तो हम एक चीज़ कहते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया। ठीक है, हम ये क्यों कहते हैं? जब हम लाइफ में हो रही चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं कि हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज़ हमारी ख़राब हो रही है, तो ऐसे में हमें क्या लगता है कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया या किसी की कोई बहुत बुरी नज़र लग गई है। तो उस टाइम पर जो हमारी कंडीशन होती है ना मेंटली, तो आप समझ सकते हो कि कुछ वैसी ही कंडीशन में आपके पर्सन अभी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उसी तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के दिखाई देती है। तो हाँ, ये परेशान है और बहुत कंफ्यूज है।
वो अपनी लाइफ में उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं दिल से चलूँ या दिमाग से चलूँ, मैं दिल को फॉलो करूँ कि मैं दिमाग को फॉलो करूँ, एग्जैक्टली मैं किस चीज़ को फॉलो करूँ, किस चीज़ को फॉलो करके चलूँ। तो उनको ये खुद ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो बहुत ऐसी कंडीशन में है जहाँ वो बहुत हेल्पलेस महसूस करें, जहाँ वो बहुत अकेलापन महसूस करें, जहाँ वो बहुत अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं कि मेरे पास लाइक उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं एग्जैक्टली करूँ क्या अपनी चीज़ों को बेटर करने के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए। ओके, सो ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि बहुत ही सुंदर एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बहुत रहे हैं एंड आई थिंक कि उन्होंने सारे ऑप्शंस देखे भी हैं और कहते हैं ना पूरी दुनिया घूम के आखिर वो आपकी तरफ ही मुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगैन मैं कहूँगी कि जिस तरीके से आपने उनको ट्रीट किया है उस तरीके से किसी और ने उनको ट्रीट नहीं किया है। तो सिंपल सी चीज़ है, तभी मैं कहती हूँ अपनी पर्सन को छोड़ो। जब वो जाएगा, डील करेगा लोगों से, देन उनको रियलाइज़ होगा कि वो क्या खो के आ रहे हैं, किस चीज़ को पीछे छोड़ के आ रहे हैं। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि वो लौट के आते हैं, तब आप उनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, इट्स योर चॉइस। बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनके पास ऑप्शंस रहे हैं और इन्होंने हर ऑप्शन को देखा है। हर ऑप्शन को देखने के बाद ये आपकी तरफ रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो है मुझे दिखाई देता है कि अगर इनसे कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, एक तरफा एफर्ट डालने के लिए भी तैयार है। बट 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं और आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। ओके, यस, ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि हमारे बीच में वही पहले जैसी चीज़ें हो जाए, जिस तरीके से हम पहले रहा करते थे, जैसे हमारी कन्वर्सेशन रहा करती थी, जिस इमोशनल लेवल पर हम पहले जुड़े हुए थे उसी इमोशनल लेवल पर हम फिर से जुड़ जाएं। तो वो एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ऑल राइट, नाइट ऑफ, या अगेन वही देखो, मैं ये चीज़ कहूँगी, ये पर्सन ने लाइक इनको अगर जहाँ जो कुछ चीज़ का मौका मिला इन्होंने किया है, ठीक है। इनको फ्लर्ट करने का मौका मिला, इन्होंने फ्लर्ट किया। सिंपल सी चीज़ है, मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स से ये पर्सन लौट रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ वो चीज़ें मुझे स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। जिन चीज़ों के साथ मैं वक्त गुजार रहा हूँ वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेरे साथ नहीं जा सकती। वो कुछ पल का, कुछ टाइम का एंटरटेनमेंट है, उसके बाद सब ख़त्म हो जाना है, तो कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है एंड ये आपकी तरफ मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कहूँगी ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल तो नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी इनको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो रही है कि आप ही हो जिनके साथ इनका जो है, मतलब जो इनका साथ दे सकता है या फिर इनके लिए खड़ा हो सकता है। अदरवाइज़ लोग आएंगे, एंटरटेनमेंट हुआ और चले जाएंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा, या फिर आएंगे, मतलब हुआ, निकल जाएंगे, मतलब अपना मतलब निकाल के चलते बनेंगे। तो ये आपकी तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी एक रियलाइजेशन के बाद कि यस आप इनके लिए एक बेटर पर्सन थे, ये चीज़ समझ करके, ये दिमाग में डाल करके, ठीक है। यस, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स, बॉटम द डेक से 8 ऑफ कप्स। यस, ये मूव कर रहे हैं, यस। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ा जा रहा है। ये जितने भी लालच थी इनसे आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहूँगी ये गलत संगति में थे, गलत चीज़ों में पड़े हुए थे,
10-10 कनेक्शंस बनाना, वहाँ से बेनिफिट्स निकालना, फ्लर्ट करना, एंटरटेनमेंट, फन, ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन वहाँ से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इन्होंने रियलाइज़ किया है कि ये गलत है। यहाँ पर 3 ऑफ वंस की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं, मतलब अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। मतलब उनका क्या चल रहा है कि उनका ये है फाइनली कि बहुत किया जो मन मर्जी का था, और बिना सोचे समझे जितनी लाइफ को जीनी थी और जितना कुछ करना था बखेड़ा कर लिया है। अभी जो है एक सोच समझ करके, समझदारी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, सोच समझ करके अपनी लाइफ को प्लान करके चलते हैं कि एग्जैक्ट हमें लाइफ में क्या चाहिए, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो एक अपना एक वो लेके चलते हैं माइंडसेट कि हम लाइफ को इस तरीके से जीते हैं, ये हमारा तरीका है, ये हमारी पर्सनालिटी है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन अपने अंदर चेंजेस लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जो भी बुरी आदतें हैं, बुरी संगति है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से मूव करते हुए मुझे ये दिखाई देते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, अभी ये अपनी लाइफ में टोटली अकेले हो चुके हैं, पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं, और मुझे किसी तरीके का कोई इमोशनल सपोर्ट अभी इनके साथ नहीं दिखाई दे रहा। द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून, आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि मतलब उनको पता है क्या लग रहा है सोच करके कि मैंने जैसे झूठ बोला, जैसे मैंने चालाकियाँ की, जो मैं चालाकियाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जिस तरीके से झूठ बोल रहा हूँ, चीज़ों से भागता हूँ, ये जो भी चीज़ें मैंने की, उसके बाद में मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरे इन हरकतों की वजह से धीरे धीरे करके आप जो है डिटैच हो गए हो। मतलब उनको ऐसा लगता है ओके कि आपको एक हाई एनर्जी में वो देख रहे हैं, जहाँ उनको ये चीज़ लग रही है कि नहीं, अब आपकी तरफ से एफर्ट नहीं आएंगे। मतलब उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, अब आप नहीं करोगे कोशिश, क्योंकि गलती इनकी है। इन्होंने मतलब आपने बार बार ट्रस्ट किया, बार बार एफर्ट डाले, बार बार मौका दिया कि भाई ठीक है हम रिश्ते को सुधारते, लेकिन वो नहीं, इस आपके पर्सन को वो हज़म नहीं हुई वो चीज़। तो मुझे लगता है कि आप ना अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो। आप हो इनके लिए इमोशनल, आप करते हो इनसे प्यार, लेकिन आपने पूरी तरीके से हाइड कर लिया अपने इमोशंस को, एक्सप्रेस करना छोड़ दिया। तो उसकी वजह से इनको क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं डिटैच हो गए हो, आपको इतने ज़्यादा इमोशंस नहीं बचे, और उसका जिम्मेदारी किसको ठहरा रहे हैं, खुद को। जो इन्होंने झूठ बोले, जो चालाकियाँ की, उन चीज़ों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि यस मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके मुझसे डिटैच हो गई। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इनको थोड़ा सा दुखी करती है कि यार ऐसे कैसे हो गया, मतलब हर्ट होता है इनको कि लाइक मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गलती करके इंसान समझता है, सिंपल सी चीज़ तो यही है। तो इन्होंने गलती की, उस टाइम शायद इनको सब कुछ ठीक लग रहा था, कुछ गलत लग ही नहीं रहा था, बट अभी इनको चीज़ें गलत लग रही हैं अपनी कि यस मैंने ये गलत किया। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। यूनिवर्स 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा दिखाई देता है अभी ये पेन में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है रिजेक्शन का। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, क्योंकि परेशान और पेन में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। इनको ये डर है कि कहीं आपकी तरफ से भी इनके लिए दरवाजे बंद ना हो जाएं। एक आखिरी उम्मीद की तरह आपको देख रहे हैं कि कोई नहीं तो आप हो, एटलीस्ट इनको समझोगे, इनकी बात को सुनोगे, बट एक मन में डर लेके भी चल रहे हैं कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप ये ना कह दो कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कोई लेना देना नहीं रखना है। तो इस बात का डर लेकर के आपके पर्सन चल रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है
यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ओके, पहला कार्ड हमें मिल गया। नाउ सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड कार्ड, थर्ड, बॉटम ऑफ द डेक से लॉयल्टी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेल्फ लव, मेटामॉर्फोसिस। सिंपल है मैसेज, आप अगर इस तरीके से भी जाएंगे तो सिंपल है। आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आपको भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। बट यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। मान लीजिए आप एक ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं जहां आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं कर रहे, वो किसी और से प्यार कर रहे हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन आपको छोड़ के किसी और की तरफ चले गए हैं। तो उस कंडीशन में आप लड़िए मत, आप अपने आप को परेशान मत कीजिए, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है जिसको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या करना है, सेल्फ लव करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करना है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना शुरू करना है और खुद से प्यार करना शुरू करना है। खुद को खुद ही प्यार देना है, खुद को खुद ही अप्रिशिएट करना है, खुद को खुद ही कॉम्प्लीमेंट देना है, खुद के बारे में सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। थोड़ा सेल्फिश हो जाना भी सेल्फ लव में ही आता है, ठीक है। ये भी एक पार्ट है सेल्फ लव का कि आप थोड़े सेल्फिश होते हो क्योंकि आप खुद के बारे में सोच रहे हो। और इसके बाद आप देखिए फिर मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, मिरेकल्स फिर आपको देखने को मिलेंगे। जब तक आप रोते रहोगे मेरे पर्सन ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, आपको दिख रहा है कि आपके पास पार्टनर जो है आपको उतना टाइम नहीं दे रहे, उतनी अटेंशन नहीं दे रहे, सिंपल सी चीज़ है, हटाओ उनसे ध्यान और खुद के ऊपर दो। उनको प्यार देने की बजाय खुद को प्यार देना शुरू करो। फॉर श्योर आपकी लाइफ में मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि जो लोग सेल्फ लव करते हैं उनके साथ मिरेकल्स होते हैं, उनके साथ मतलब उनके लिए चीज़ें बदलती हैं। लेकिन आपको सेल्फ लव करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। खुद के बारे में सोचना, थोड़ा मतलबी हो जाना भी सेल्फ लव का पार्ट है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि सेल्फ लव में होता है हम खुद से प्यार करें, खुद के बारे में सबसे पहले सोचें। तो सबसे पहले हम हर वक्त जब सबसे पहले खुद के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम सेल्फिश बनेंगे ही बनेंगे, किसी ना किसी एंगल से तो बनेंगे। और सेल्फिश, थोड़ा सेल्फिश होना ये सेल्फ लव का पार्ट है, तो हो जाइए वो चीज़, ठीक है। खुद के बारे में ज़्यादा सोचिए तो बदलाव भी दिखेंगे, चेंजेस भी दिखेंगे और मिरेकल्स भी होंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।